मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हमने शुरू किया था डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में आज हम पढ़ रहे हैं जीएमपी ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जीएमपी ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जीएमपी ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की जीएमपी में सबसे पहला जो मेथड है वो पढ़ेंगे हेलो एसिड से, यहां लिखेंगे हेलो एसिड से। तो हेलो एसिड स्टूडेंट्स क्या होते हैं जिसमें हेलोजन भी हो और एसिड भी हो। तो इसमें लिखेंगे जब ब्रोमो एसिड की अभिक्रिया, ब्रोमो एसिड की अभिक्रिया केसियन से करवाई जाती है तो साइनो एसिड बनता है, जिसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाने पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखना भाई, यहां लिखें ब्रोमो, यहां लिखें CH2, यहां लिखें COOH, इसको बोलेंगे ब्रोमो एसिड। क्या बोलेंगे? ब्रोमो एसिड। अब ब्रोमो एसिड की रिएक्शन किससे करवाएं? ब्रोमो एसिड की रिएक्शन केसीएन से करवाएं। किससे करवाएं? केसीएन से। तो बाहर क्या निकलेगा? -KBr। बाहर क्या निकलेगा? -KBr। और आप इसको क्या लिख सकते हैं? NC। और फिर क्या लिखेंगे? CN CH2 COOH। ये बन गया साइनो एस्टिक एसिड। अपने पास जो कंपाउंड बना है वो ये बना है साइनो एस्टिक एसिड। अब साइनो एस्टिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करें। क्या करें? हाइड्रोलाइसिस। तो क्या बन जाएगा? HOC CH2 COOH। इसको बोलेंगे मेलोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? मेलोनिक एसिड। और बाहर क्या निकलेगा? +NH3। बाहर क्या निकलेगा? NH3 या अमोनिया। मेलोनिक एसिड प्लस अमोनिया। कोई डाउट स्टूडेंट्स? ये था आपका पहला मेथड हेलो एसिड से। सेकंड मेथड देखो भाई, 1,2 ब्रोमो एथेन से। 1,2 ब्रोमो एथेन से। जब 1,2 ब्रोमो एथेन की अभिक्रिया 2 मोल केसीएन से करवाई जाती है तो 1,2 साइनो एथेन बनता है, जिसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखना 1,2, यहां लिखेंगे CH2Br, यहां लिखेंगे Br और इसकी रिएक्शन करवाएंगे 2KCl। किससे करवाएं? 2KCl। बाहर क्या निकलेगा? -2KBr। आगे क्या बच जाएगा? CH2 CN और CH2 CN। 1,2 साइनो एथेन। और 1,2 साइनो एथेन की रिएक्शन अपन 4 मोल H2O से करवाएं। कितने मोल H2O से करवाएं? 4 मोल H2O से। तो साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन हो जाएगा। क्या बनेगा? एसिड COOH। और यहां क्या लिखेंगे? CH2 COOH। एसिड बन गए। साथ में क्या निकलेगा? 2 मोल अमोनिया रिमूव होगी। कितने मोल अमोनिया रिमूव होगी? 2 मोल। ये था आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड था ये? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 1,2 ब्रोमो एथेन से। नेक्स्ट अगली मेथड, अगली मेथड देखो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्रम ब्राउन वाकर की वैद्युत विश्लेषण विधि। यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिखेंगे क्रम ब्राउन वाकर की
विद्युत विश्लेषण विधि, क्रम ब्राउन वॉकर की विद्युत विश्लेषण विधि, क्रम ब्राउन वॉकर की विद्युत विश्लेषण विधि। इसमें देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, जब पोटेशियम एथिल मेलोनेट का क्रम ब्राउन वॉकर विद्युत विश्लेषण किया जाता है तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। देखोगे CH2 ओके, CO OC2H5, इसको बोलेंगे पोटेशियम एथिल मेलोनेट। क्या लिखेंगे? पोटेशियम एथिल मेलोनेट। क्या नाम इस कंपाउंड का? पोटेशियम एथिल मेलोनेट। अब पोटेशियम एथिल मेलोनेट जो है उसके कितने मोल लेंगे? उसके 2 मोल लेंगे। कितने मोल ले? 2 मोल लेंगे। अब 2 मोल जब इसके लेंगे तो देखो ये बॉन्ड कहां से टूटेगा? पहले तो ये देखो, यहां से बॉन्ड टूटेगा और यहां से बॉन्ड टूटेगा तो क्या निकलेगा? 2 मोल CH2 CO O नेगेटिव CO OC2H5 बन गए। साथ में क्या बनेगा? प्लस 2K पॉजिटिव बनेगा नहीं बनेगा? 2K पॉजिटिव। ये पहला स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में देखो, ये जो 2 मोल बने हैं, इस 2 मोल को अपन क्या करेंगे भाई? इसको अपन गर्म करेंगे और यहां से गर्म करेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। समझ गए? क्या बनेगा? 2 मोल CH2 नेगेटिव और आगे क्या लिखेंगे? CO OC2H5 प्लस 2 मोल CO2। कोई डाउट भी? ये बन गए 2 मोल। अब देखिए मेरे आगे स्टूडेंट्स, अब अपने 2 मोल है, ये 2 मोल बने थे। थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे? इन 2 मोल की रिएक्शन एनोड पे करवाएंगे। किस पे करवाएं? एनोड पे, C2H5। आगे क्या लिखें? एनोड। यहां लिखेंगे एनोड। एनोड लिखें, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के दौरान देखो स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन के दौरान इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये बनेगा CH2 रेडिकल के 2 मोल और आगे लिखेंगे CO OC2H5, ये बन गए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, कोई डाउट? अब देखिए भाई, आपके पास 2K पॉजिटिव है, इसके अंदर 2 मोल पानी डालें। क्या डालें? 2 मोल पानी डालें और 2 मोल पानी डालें तो 2KOH हो जाएगा प्लस 2H प्लस। क्या बनेगा? 2H प्लस। अब 2H प्लस जो है उसको कहां रखें? 2 इलेक्ट्रॉन दे दें और कैथोड पे रखें। कहां रखेंगे? कैथोड पे। यहां लिखेंगे कैथोड। और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन। और कैथोड पे जब रिडक्शन होगा तो आप लोग देखो इसको क्या लिखेंगे? H2 गैस। क्या लिखेंगे? H2 गैस। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? अब देखिए मेरे आगे, आपके पास जो ये बना था CH2 रेडिकल, इसको मैं ऐसे रख दूं CH2 रेडिकल CO OC2H5 और नीचे लिख देंगे CH2 रेडिकल CO OC2H5। इन दोनों की जब रिएक्शन करवाई जाए तो देखो रेडिकल आपस में जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो क्या बनेगा भाई? मैं इसको यहां लिख देता हूं। जुड़ेंगे देखो क्या बनेगा? CH2 और आगे CO OC2H5 और नीचे भी क्या लिखेंगे? CO OC2H5, ये भी OC2H5। समझ गए?
इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें अपन, पानी डालें, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, तो आपके पास CH2 C डबल OH, इधर भी C डबल OH प्लस 2 मोल C2H5OH, ये कंपाउंड बन जाएगा क्या? कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? तो देखो सबसे पहले क्रम ब्राउन वाकर में क्या करेंगे, पोटेशियम एथिल मेलोनेट को ब्रेक करेंगे जिसमें 2K पॉजिटिव O नेगेटिव। अब O नेगेटिव जो बना है इसको अपन गर्म करेंगे और CO2 का निष्कासन करेंगे, तो नेगेटिव आ गया CH2। फिर इसको एनोड पे रखेंगे, रेडिकल में चेंज हो गया। फिर K प्लस को जल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, 2H बन गया। 2H का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे H2 गैस में। अब रेडिकल को आपस में जोड़ेंगे तो डाई एथिल सक्सिनेट बनेगा, और डाई एथिल सक्सिनेट का हाइड्रोलाइसिस करने पर सक्सेनिक एसिड बनेगा। ये थी आपकी क्रम ब्राउन वाकर विद्युत विश्लेषण। नेक्स्ट देखो भी अगली रिएक्शन स्टूडेंट्स, एसीटोएस्टिक एस्टर से, एसीटोएस्टिक एस्टर से हेडिंग डालेंगे। यहां लिखेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर से, एसिटोएस्टिक एस्टर से। तो एसिटोएस्टिक एस्टर से देखिए स्टूडेंट्स कैसे बनाएं। अपने पास ये एसिटोएस्टिक एस्टर है, एसिटोएस्टिक एस्टर, इसका नाम एसिटोएस्टिक एस्टर, और ये कंपाउंड है, ये सक्रिय मेथिलीन समूह, सक्रिय मेथिलीन ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्या बोलेंगे, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके 2 मोल लेंगे, कितने मोल लेंगे, 2 मोल। अब इसमें अपन क्या डालेंगे, इसकी रिएक्शन सोडियम इथोक्साइड C2H5ONA, बाहर क्या निकलेगा, -C2H5OH, ये निकलेगा, यहां से ये H निकलेगा और क्या बन जाएगा, सोडियम साल्ट CH3CO CH नेगेटिव Na पॉजिटिव, और आगे लिखेंगे COO2H5। समझ गए भी, कोई दिक्कत? अब इसकी रिएक्शन अपन I2 से करवाएं, किससे करवाएं, I2 से। यहां लिख देता हूं मैं I2 से रिएक्शन, रिएक्शन विद I2 से करवाएंगे तो बाहर क्या निकलेगा, 2 मोल I2 से करवाएं तो 2 मोल CH3CO, और आगे क्या लिखेंगे CHI, और इधर क्या लिखेंगे COO2H5 प्लस 2NaI, ये बाहर निकल गए। अब इन दोनों कंपाउंड को मैं इससे लिख देता हूं CH3CO, यहां लिखेंगे CHI, और आगे क्या लिखेंगे COO2H5, नीचे भी क्या लिखेंगे CH3CO और CHI, और आगे क्या लिखेंगे COO2H5, लिख दिया। अब आगे देखो इसमें क्या करना है, ये I2 अपने इलेक्ट्रॉन देता है, ये इसको दे देता है, और ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो माइनस क्या निकलेगा I2, माइनस क्या निकलेगा I2। अपने पास क्या बच जाएगा CH3CO CH COO2H5, फिर बॉन्ड CHCOO2H5, आगे क्या लिखें CO, आगे क्या लिखें CH3। समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? अब इसका 2 बार हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। 2 बार हाइड्रोलाइसिस कैसे करवाएं, देखो 2 बार हाइड्रोलाइसिस
यहां देखना, एक बार तो यहां से हाइड्रोलाइसिस H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, समझ गए स्टूडेंट्स। और एक बार हाइड्रोलाइसिस यहां से करवा दें, OH नेगेटिव H प्लस, OH नेगेटिव H प्लस, तो अपने पास कंपाउंड क्या बनेगा देखो, CH2 CH2 CO H CO OH प्लस 2 मोल CH3C डबल OH प्लस 2 मोल C2H5OH, ये कंपाउंड बनेगा। इसको बोलेंगे सक्सेनिक एसिड। क्या बोलेंगे? सक्सेनिक एसिड। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? ये सक्सेनिक एसिड बनाने की थर्ड मेथड है। अभी अब आज मैं आपको 2-3 मेथड करवाई। पहली देखो ब्रोमो एसिड से, ब्रोमो एसिड की रिएक्शन KCN से, साइनो एसिड उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करके डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा मैंने आपको कराया 1,2-डाइब्रोमो एथेन से, जिसकी रिएक्शन KCN से करवाई तो डाइसाइनो एथेन बना, और डाइसाइनो एथेन की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई तो उसका हाइड्रोलाइसिस हो गया और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन गई। थर्ड रिएक्शन जो है अपनी क्रम ब्राउन वाकर विद्युत विश्लेषण, और अभी चौथी रिएक्शन मैंने करवाई है एसिटोएस्टिक एस्टर से। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी 3-4 रिएक्शन। बाकी अपन अगली जो रिएक्शन है नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।